जय श्री कृष्ण। और कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट विद एसपी सर पर। आइए आज से वर्गमूल के चैप्टर को शुरू करें, आर्य एस अग्रवाल का। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। वर्गमूल में 625 प्लस वर्गमूल में 84 बराबर कितना आएगा? 47, 56, 52 या 35? तो देखिए अभी हमने कल नियम बताया था, तो 25 के लिए वर्गमूल निकालना है। तो 25 का वो 5 लिख देते हैं, और जो शेष संख्या बचती है, जैसे 6 बची है तो 2 गुणे 3 कर्मागत गुणनखंड कर लीजिए, छोटी वाली संख्या लिख लीजिए, तो 25 हो गए। ठीक है ना, हमेशा यही नियम लगाना है जिसके अंत में 25 आएगा। 484 22 का वर्ग, तो 484 का वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा? देखिए वर्गमूल के नियम से 2 का वर्ग, 2 दूनी 4, 2 प्लस करेंगे, जितना यहाँ लिखना वही यहाँ जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, 4 हो गया। पूरा जोड़ा उतारेंगे, 2 बार ले जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 84, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है ना, आया समझ में? देखिए आपको समझ लेना हमारे लिए माता है, और इसीलिए हम बहुत प्रयास करते हैं कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना, तो इसे लिखेंगे 22। अब जोड़िए इसमें 5 2 7 और 2 2 4। ठीक है ना, तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा? 40, 7 37, ऑप्शन ए। समझ में आ गया बढ़िया से? चलिए देख लें, फिर आगे बढ़ाएं। चलिए प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2। 1225 का वर्गमूल कितना आएगा? पहला ऑप्शन 25, दूसरा 45, तीसरा 55, चौथा 15 और पांचवा इनमें से कोई। ठीक है, ठीक है, तो आए आप देखें। अभी देखिए 1225 है, इसके अंत में 25 है, तो 25 के जगह पे 5 लिख दीजिए। 12 है, 12 का कर्मागत गुणनखंड कर दीजिए, तो 3 चौका 12 आएगा कितना? इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 35। कितना हो जाएगा? 35। ऑप्शन में नहीं है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, इनमें से कोई। ठीक है, देख लीजिए, फिर आगे बढ़े। ठीक है, इजी लग रहा है ना? बढ़िया लग रहा है? चलिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3। 3364 का वर्गमूल बराबर कितना आएगा? पहला ऑप्शन 62, दूसरा 58, तीसरा 32, चौथा 68 और पांचवा इनमें से कोई नहीं। कोई। ठीक है ना, तो देखिए 3364 का वर्गमूल लेना है। 2 जोड़ा लास्ट से बनाएंगे, अगर लास्ट में एक का बनेगा तो उसी को जोड़ा बनाएगा। उतने पढ़ना पढ़ना उससे फालतू, जैसे कम हो जाए फालतू ना हो, बराबर हो जाए तो और अच्छी बात। 6 चौक 36, 6 से पढ़ेंगे तो 36 हो जाएगा, 33 से ज्यादा हो जाएगा, तो पढ़ेंगे तब कितना? 5 पंचम 25, 13 में से 5 जाएगा 8, 64 उतार लीजिए, 5 जोड़ दीजिए, 5 5
अब कितना होगा लास्ट में? 2 से 4 बनेगा और 8 से 4 बनेगा। 2 से बनेगा तो 2 कम 2 हो जाएगा, कम हो जाएगा। 8 से करिए, 8 ढाई 64, 0 है इसलिए पूरा लिख दीजिए। 8 एक कम 8 कैंसिल। ठीक है, तो आप आंसर कौन सा हो जाएगा? 58। 58 ऑप्शन में नहीं है ऑप्शन बी वाला सही। ठीक है ना, चलिए देख लें फिर इससे आई वैल्यू थोड़ा सा तब पढ़ाएं आगे। चलिए अगले प्रश्न की समझ में आ गया ना बढ़िया से? ठीक है, प्रश्न आपको समझ में आ जाए ये हमारी पहली प्राथमिकता है। चलिए प्रश्न संख्या 14, क्वेश्चन नंबर 4। 64,009 अर्थात 64,009 का वर्गमूल बराबर कितना आएगा? पहला ऑप्शन 803, दूसरा 423, तीसरा 253 और चौथा 323। ठीक है ना, कितना आएगा? अब देखिए लास्ट से जोड़ा बनाइए। 6400 लिख दीजिए, 00 64,009 2 का जोड़ा बना लीजिए। अब 6 एक बचा तो एक ही जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, 3 तिरका 9 हो जाएगा तो 2 का पहाड़ा पड़िए, 2 दूना 4। इस बात का विशेष ध्यान दें, इससे बराबर हो सकता है, इससे ज्यादा ना, कम भले हो जाए। 6 में से 4 जाए तो अब पूरा एक जोड़ा उतारेंगे, कितना? 40। इसमें 2 जोड़ देंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। अब कई बार ले जाएंगे? अब 5 बार ले जाएंगे। 5 25, हाथ में 2, 5 चौक 20, 225। 0 में से घटेगा नहीं तो ले लीजिए। 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया, यहाँ 5 जोड़ लीजिए, 5 5 10 4 0 न होता है। अब कई बार जाएगा? 3 तिरका 9 होता है, 9 0 आ जाएगा, 3 25 15। ठीक है, जो देव आया उसे कंफर्म हो गया था कि ये ऑप्शन सी सही, सी फॉर कैरियर अकेडमी। ठीक है, देख लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 5। क्वेश्चन नंबर 5। 89 4 49 16 मतलब 8,94,916 का वर्गमूल कितना है? पहला ऑप्शन 856, दूसरा 920, तीसरा 946, चौथा 880, पांचवा इनमें से कोई। ठीक है, अब देखिए इसे मिटा दो यहीं यार, तब भी कोई दिक्कत नहीं। लास्ट से जोड़ा चुनिए तो बन गया।
10 देंगे वो 100 हो जाएगा। 9 9 81, 9 9 81, 9 में से 1 गया, यहाँ 9 प्लस कर लीजिए तो 9 9 9 18 होगा। अब यहाँ 0 बचा, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए। 4 9 49 पूरा उतार लीजिए। अब देखिए 9 बार गया है तो 2 ऑप्शन कट जाएंगे, इसे भी ध्यान देते रहिए, ठीक है। इसे भी आप ध्यान देंगे थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। अब कई बार जाएगा? 2 बार जाएगा, नहीं 4 बार जाएगा। 4 4 16, हाथ में 1, 4 8 32 33, हाथ में 3, 4 1 कम 4 3 7, ठीक है। अब देखिए 9 में से 3 6 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 8 में से 7 गया 1, प्लस 4 कर लीजिए तो 4 4 8 8 1। अब 16 उतार लीजिए। अब कितना, अब तो कंफर्म हो गया कि 6 बार 6 6 36, हाथ में 3, 6 8 48 3 51, हाथ में है 5, 6 8 48 5 53, हाथ में फिर 5, 6 कम 6 5 11, पूरा पूरा कट गया ना, तो 946 आपका आंसर सिर्फ और कैरियर एकेडमी, ठीक है। देख लीजिए तो आगे बढ़ाएं। चलें अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6, 9216 का वर्गमूल प्लस 12544 का वर्गमूल बराबर कितना है? पहला ऑप्शन 200, दूसरा 196, तीसरा 218, चौथा 208, पांचवा इनमें से कोई। ठीक है ना, देख लीजिए, समझ में आया तो आगे बढ़े। अब देखिए इसे अलग से लिख लीजिए, ये सही रहेगा। 9216 का वर्गमूल 2 का जोड़ा बना लीजिए प्लस 12544 का वर्गमूल 2 का जोड़ा बनाएंगे तो इधर एक ही बचेगा, तो एक ही का जोड़ा बना लिया जाता। अब देखिए 10 दही करेंगे 100, तो 9 9 81, 2 में से 1 गया 1, 9 में से 8 गया 1, इसमें प्लस 9 कर दीजिए तो 9 9 18 हो गया, 16 कर दीजिए। अब कई बार जाएगा? 4 चौक 16, 4 चौक 36। अब देखिए 4 बार करके देख लीजिए, 4 चौक 16, हाथ में 1, 4 8 32 1 33, नहीं जाएगा, यही कंफर्म हो गया, नहीं जाएगा। कितनी बार जाएगा? 6 से, ठीक है। 6 6 36, हाथ में 3, 6 8 48 3 51, हाथ में 5, 6 कम 6 5 11। देखिए कट गया ना, इसका यही जोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, 6 लिख के छोड़ दीजिए, बस इतने काम करा। तो आया कितना? मान 96 आया। अब इसका मान 100 तो आएगा नहीं, इसलिए 196 गलत। अब देखिए इसमें 1 है तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, कट जाएगा, प्लस 1 जोड़ दीजिए तो 1 1 2 हो गया, 25 उतारिए, 25 एक ही बार जाएगा तो 31 हो जाएगा, 4 बचेगा, पूरा जोड़ा उतार लीजिए, 1 1 2 2, ठीक है, 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी कैंसिल हो गया, 112 आएगा, ठीक है ना। तो 112 प्लस 96,
6 2 8, 9 1 10, 1 1 2। आंसर कितना है? 208 डी। ठीक है ना, देख लीजिए फिर आगे बढ़ाएं। हो गया, चले आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7। वर्गमूल x प्रश्नवाचक -34 बराबर 484 का वर्गमूल। पहला ऑप्शन 56, दूसरा ऑप्शन 65, तीसरा ऑप्शन 2631, चौथा ऑप्शन 3136, पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए प्रश्न को बढ़िया से। अब देखिए थोड़ी सी समस्या कहीं नहीं छोड़ती है साथ, लेकिन समस्या अपने साथ हल लेके आती है। अभी आपको बताए थे 484 का वर्गमूल निकाले थे, कितना आया था पहले क्वेश्चन में? तो 22 आया। अभी हो गया प्रश्नवाचक की जगह पे प्रश्नवाचक लिख लीजिए, x लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वर्गमूल x -34, इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए तो बराबर से इधर से उधर जाने में माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, गुणा का भाग और भाग का गुणा होता है, माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। वर्गमूल x बराबर 22 प्लस 34, 4 2 6 3 2 5। अब x का मान कितना होगा? वर्गमूल में इसका स्क्वायर कर देंगे। देखिए x वर्गमूल x का मान कितना होता है? x की घात 1/2। स्क्वायर करेंगे तो घात 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2, x की घात 1 बचेगी। और जिसकी घात 1 होती है उसका मान 1 होता है, वही संख्या होती है जिसकी घात 0 होती है उसका मान 1 हो जाता है। ये बात समझ में आ गई ना आपको? ठीक है, तो चलें देखें। तो 56 का वर्ग, अब देखिए x बराबर क्या होगा? 56 का वर्ग। 56 का वर्ग ना तो 56 होगा और ना ही 65 होगा। अब देखिए लास्ट में 6 है तो 6 लेके आएगा, ये चीज याद रखिएगा। 5 5 लेके आएगा, 6 6 लेके आएगा, 1 1 लेके आएगा, ठीक है, 0 0 लेके आएगा। लेकिन ये चीज ध्यान दीजिएगा, तो इसलिए ये नहीं सही होगा। ये सही है कि नहीं पता नहीं, लेकिन यह नहीं सही होगा क्योंकि लास्ट में इसके 6 नहीं है। अब यही 4 ऑप्शन होते तो कंफर्म हो जाता। ठीक है, अब 56 का वर्ग निकालना तो 56 गुणे 56 कर लीजिए। 6 6 36, 7 में 3, 6 5 30, 3 33, 5 6 30, 7 में 3, 5 25 3 28, 6 3 8 3 11 और 2 1 3 3136 आया कितना? 3136। देखिए हम आपके लिए इतना कैलकुलेशन करके आपको बताते हैं, ठीक है, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। देख लीजिए, चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8। √5 - 2 का होल स्क्वायर बराबर प्रश्नवाचक -80 का वर्गमूल। मान कितना आएगा? पहला ऑप्शन है 4, वर्गमूल में 54, दूसरा ऑप्शन है 4 वर्गमूल में 5, तीसरा ऑप्शन है 9 - 4 वर्गमूल में 5, चौथा ऑप्शन है 9 और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
ठीक है, देख लीजिए, समझ में आना चाहिए प्रश्न। तो देखिए प्रश्न को कैसे समझ में आ जाए, इसको लिख लीजिए, √5 - 2 का होल स्क्वायर बराबर यक्स, प्रश्नवाचक की जगह पे 80 का वर्ग। अब एक चीज याद होनी चाहिए आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ये भी, ठीक है ना। ठीक है, अब इसके सूत्र के आधार पे इसे वर्ग करें, 5 √5 का वर्ग 5 हो जाएगा, अभी बताए थे ना। तो +2, 2 का वर्ग 4 हो गया, -2 ये भी, 2 दूनी 4√5। अब देखिए हो गया यक्स, इसमें से 16 25 80 होगा, 80 का वर्गमूल 80 का मतलब क्या है, हो जाएगा, इसे हम लिखना चाहें 16 × 5, तो 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4√, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, 4√5। ठीक है, अब इसे जोड़ लीजिए, 5 4 9 - 4√5 बराबर यक्स - 4√5। एक चीज मैथ के एक नियम है कि बराबर के इधर अगर अंक भी समान हो और चिन्ह भी समान हो तो कट जाते हैं, तो जैसे ये कट जाएगा, तो यक्स बराबर कितना आएगा 9, यक्स बराबर कितना आएगा 9। आंसर कौन सा होगा सही, डी। ठीक है, देख लीजिए फिर आगे बढ़ाएं। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्नवाचक वर्गमूल में -1 का होल स्क्वायर बराबर 8 - 28। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा है 9 और चौथा है 7, पांचवा है इनमें से। ठीक है, देख लीजिए प्रश्न, फिर बढ़ाएं आगे। बात समझ में आ रही है, तो अभी देखिए जो a माइनस बी का होल स्क्वायर बताइए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x, यही सूत्र यहाँ काम करेगा। तो इसको होगा, पहले लिख लीजिए, वर्गमूल x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 8 - 28। अब इसका वर्ग कर लीजिए, x का वर्ग x ही हो जाएगा, 1 का वर्ग +1 -2 ये भी 2 का 9 2√x। ठीक है, अब देखिए अभी 80 को किए थे तो 28 कितना हो जाएगा, 28 √28 बराबर 4 × 7, तो 4 का वर्गमूल 2 आएगा, 2√7, तो हो गया 8 - 2√7। ठीक है ना, 8 - 2√7। अब देखिए यहाँ जो 2 है, जहाँ वहाँ 2 है, अब यहाँ प्लस के बाद 1 है, तो इसे तोड़ दीजिए, x + 1 - 2√x, तो हो जाएगा 7 + 1, क्योंकि यहाँ प्लस में 1 निकाल लेगा, -2√7। अब देख लीजिए, जहाँ x है, अगर ये 1 निकाल दिए तो 1 कट गया, ठीक है, 2 भी कट जाएगा, तो बचेगा कितना, x - √x बराबर 7 - √7। अब इससे क्या सिद्ध होता है, जहाँ x है वहाँ 7 है, तो x बराबर कितना हो गया 7। समझ में आ गया ना। एकदम अच्छी तरह से समझने के लिए आप अपने चैनल टारगेट विथ एसटी सर को ज्वाइन कर लें।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे देखिए। प्रश्न संख्या 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10, 8464 का वर्गमूल प्लस वर्गमूल में यक्स प्रश्नवाचक बराबर 102, तो आंसर कितना होगा प्रश्नवाचक? 100, 225, 400, 625, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आई बात समझ में? प्रश्न देख लीजिए, हल करा रहे हैं आपको बस सिर्फ वीडियो देखते रहना, कोई दिक्कत नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अब देखिए, पहले प्रश्न को थोड़े से ढंग से लिख लीजिए। वर्गमूल इसे 2 का जोड़ा बना लीजिए, प्लस यहाँ वर्गमूल यक्स कर लीजिए बराबर 102। देखिए प्लस के रहने जाते ये अलग है, ये अलग है। वैसे तो है दोनों बराबर की, इधर इतने की वैल्यू के बराबर है, इसका निकल जाएगा 9 9 81, 4 में से 1 गया 3, पूरा 64 उतारिए, कभी जोड़ा उतारा जाता है 9 9 18। ठीक है, तो 2 से जाएगी, 2 2 नहीं 4, 2 8 16, 8 में 1, 2 1 कम 2 1। ठीक है, कितने का मान कितना है? 92। तो अब क्या होगा प्रश्न हमारा? 92 प्लस वर्गमूल यक्स बराबर 102। अब इसे पक्षांतर कर दीजिए, वर्गमूल यक्स बराबर 102 माइनस 92, 2 में से 2 गया 0, 10 में से 9 गया 1। ठीक है, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, इधर का वर्ग करेंगे वर्गमूल कट जाएगा, तो यक्स बराबर 10 का वर्ग, 10 का वर्ग 100। ऑप्शन ए सही। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बढ़िया से हम आपके लिए ही पूरी तरह से तत्पर हैं, पर डे एक वीडियो डाल रहे हैं, कम से कम मिल जा रही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, $2500 का वर्गमूल प्लस 961 का वर्गमूल पूरे का वर्गमूल बराबर कितना आएगा? या प्रश्नवाचक का वर्ग। तो पहला ऑप्शन 81, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा 6591, चौथा 9, पांचवा इनमें से कोई नहीं। एकदम सावधानी पूर्वक ध्यान दीजिए। ठीक है, सावधानी पूर्वक दीजिए ध्यान। अब देखिए, पहले 2500 का वर्गमूल निकालेंगे, तो 2500 का देखिए जिसके अंत में डबल जीरो उसको 1 0 कर दीजिए, 25 जो संख्या 32 का वर्गमूल ले लीजिए, तो आएगा 5। और 961 का वर्गमूल अब ले लीजिए, तो 961 का वर्गमूल कितना है? 3 3 का 9, 31 का है भाई, लेकिन 6 1 61 पूरा उतार लीजिए, 3 जोड़ेंगे तो 6 हो गया, एक बार ले जाइए 61 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 31 बराबर इसे x लिख लीजिए, x का वर्ग। ठीक है, तो 50 31 कितना हो गया? 81, वर्गमूल 81 बराबर x। तो 81 का वर्गमूल का मतलब क्या हो गया? वर्गमूल लेंगे तो 81 का 9 9 81, x स्क्वायर बराबर। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे? वर्गमूल ले लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 9 का वर्गमूल 3 3 3 का 9। देखिए आप सोच रहे थे कुछ अलग आएगा,
लेकिन कितना काम आया, ठीक है ना। चलिए समझ में आ रहा ना बढ़िया से। चलिए प्रश्न संख्या 12। क्वेश्चन नंबर 12, 176 प्लस 2401 का वर्गमूल फिर पूरे का वर्गमूल बराबर कितना आएगा। प्रश्नवाचक का मतलब कितना है, 14, 15, तीसरा ऑप्शन है 18 और चौथा है 24, पांचवा है इनमें से। ठीक है ना, प्रश्न कठिन नहीं, ठीक, प्रश्न कठिन नहीं। तो 2401 का वर्गमूल कितना होगा, पहले इसे देख लीजिए। तो 2401 का वर्गमूल, पंचम 25 नहीं होगा, 4 चौक 16, 14 में से 6 जाए 8, 4 जोड़ देंगे 8 आएगा। अब एक बार में तो 81 आएगा, तो 9 बार में जाएगा, 9 9 81 हाथ में आया, 9 8 72 80। कितने का इसका वर्गमूल है, 49 का। इसकी जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, 176 प्लस 49। बोलिए भाई। तो अब जोड़ लीजिए, 9 6 15 हाथ में 1 और 7 4 11, 11 1 12 हाथ में 1 1 1 225 का वर्गमूल कितना, 15 होता है। ठीक है ना, ठीक है। तो 25 को आया तो 25 को 5 लिख लीजिए, 2 है 2 का कर्मगुण लीजिए, 1 2 छोटी वाली संख्या लिखिए। ठीक है, 15 ऑप्शन बी सही। चलिए प्रश्न संख्या 13। क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए, 5 का वर्गमूल प्लस 11 का वर्गमूल प्लस 19 का वर्गमूल प्लस 29 का वर्गमूल, बढ़ा दीजिए थोड़ा, प्लस 49 का वर्गमूल। अब इसका मान कितना बराबर कितना आएगा। पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 4 और चौथा है 6। देखिए घबराइए मत, इस प्रश्न को बड़ा इजी प्रश्न है। देखो हम तो इस तरह से निकाल देते हैं, अगर प्लस लिखा है तो इसके बाद जो वर्ग आएगा, तो 5 के 5 वर्ग है नहीं, इसके बाद क्या वर्ग है, 9, 9 का वर्गमूल 3, आंसर 3। अगर ये माइनस होता तो 5 से पहले कौन सा वर्ग है, संख्या वर्ग है, तो 4, 4 का वर्गमूल 2, इस हिसाब से निकालो। ठीक है, तो अब देखिए पहले इधर इधर से हल करना, इधर से नहीं हल हो पाएगा तो इधर से हल कर लीजिए। 49 का वर्गमूल 7। अब इस प्रश्न में क्या आएगा, 7, इसके जगह 7 आएगा। अब देखिए इसी प्रश्न को थोड़ा छोटा कर लीजिए। अब देखिए इस प्रश्न को हो जाएगा कितना, 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29, वर्गमूल में 29 प्लस 7, 29 7 कितना होता है, 9 7 16 हाथ में 1 2 1 36। इसका मान कितना आएगा, 36। ये 36 का वर्गमूल हमें निकालना है तो कितना आएगा,
6, कितना आएगा 6। अब देखिए आगे प्रश्न को फिर से बढ़ा दीजिए। सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ऐसे। 5 प्लस 11 वर्गमूल में प्लस 19 और 6, 19 6 कितना होगा बाबू 25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 5। ठीक है, अब ये फिर छोड़ दीजिए। 5 प्लस वर्गमूल में 11 धन 5, 11 5 16, 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4। अब फिर क्या लिखेंगे आगे 5 प्लस 4 का वर्गमूल, तो 5 4 कितना होगा 9, 9 का वर्गमूल 3। देखिए आंसर मिल गया। ठीक है ना, ये एकदम बढ़िया से ध्यान दीजिए, देख लीजिए एक बार बढ़िया से, फिर आगे बढ़ा। हो गया ना, चलिए अगले सवाल पे बढ़े। प्रश्न संख्या 14, क्वेश्चन नंबर 14। 32 का वर्गमूल प्लस 48 का वर्गमूल बटे वर्गमूल में 8 प्लस वर्गमूल में 12 बराबर प्रश्नवाचक। पहला ऑप्शन 2, दूसरा 4, तीसरा 8, चौथा √2। देखिए कौन सा सही है, पहले प्रश्न पढ़ लीजिए। ठीक है, अब देखिए कैसे लगेगा इसे। वर्गमूल कोई तो है नहीं सीधे सीधे, तो लिखिए 32 को लिखिए 16 दूनी प्लस 48 को लिखो 16 गुणे 3 48, 16 गुणे 3। 8 को लिखो 4 दूनी 12 को लिखो 4 3। अब आप क्या करोगे, 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4 √2 प्लस 16 का वर्गमूल आएगा 4 √3 बटे 4 का वर्गमूल कितना आएगा 2 √2 और 4 का वर्गमूल आएगा 2 तो 2 √3 हो जाएगा। अब क्या करें, ऊपर 4 कॉमन है तो 4 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा √2 प्लस √3, नीचे 2 कॉमन है तो 2 ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा √2, देख लीजिए √2 प्लस √3। ये देखिए कॉमन है, मैचिंग कर गया, कट गया। अब 4 बटे 2 आए तो 2 1 कम 2 2 दूनी, आंसर कितना आपका आएगा 2। ठीक है ना, देख लीजिए तो आगे पढ़ाए।
चलिए अगले प्रश्न पे, पढ़ लिए ना आप? चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। क्वेश्चन नंबर 15, वर्गमूल 25 प्लस वर्गमूल 216 बटे 96 वर्गमूल बराबर प्रश्नवाचक। पहला ऑप्शन 2√6, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 6√2 और अंतिम ऑप्शन 6√6/3। देख लीजिए प्रश्न पहले। वर्गमूल 24, ठीक है। आइए चले लिखते हैं, देखते हैं। 4 6 24 होता है, तो 4 गुणे 6 प्लस ये होता 216, 6 का घन होता, तो अर्थात 36 गुणे 6 और 16 छक्का 96, 16 गुणे 6। अब ध्यान दीजिए, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा तो 2√6, 36 का निकलेगा 6√6, 16 का निकलेगा 4√6। जोड़ लीजिए। अब की बार 6 कॉमन हो रहा है, √6 कॉमन, तो √6 को कॉमन लीजिए। ब्रैकेट में हो जाएगा 2 और 6, देख लीजिए 2 धन 6 बटे 4√6, तो √6 से कट जाएगा, 6 2 8, 8/4, 8/4 होगा तो क्या होगा, 4 1 4, 4 2 8, मान कितना आएगा, तो 20। सही, देख लीजिए। तो आगे बढ़ाएं। चलिए प्रश्न संख्या 16 पे। क्वेश्चन नंबर 8 बटे प्रश्नवाचक बराबर प्रश्नवाचक बटे 50। पहला ऑप्शन 1, दूसरा 20, तीसरा 25 और चौथा 100। ठीक है ना। इसका कितना होगा, अब देखिए पहले ऐसे लिखिए, 8 बटे x बराबर x बटे 50। अब ये बटे में इधर जाएगा गुणे में, ये बटे में इधर जाएगा तो गुणे में, तो कर लीजिए आगे। 8 गुणे 50 बराबर x गुणे x अर्थात x। तो 8 पंचे कितना करेंगे, 40 होगा, 1 0 पहले से अर्थात 40। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 400। वर्गमूल ले लीजिए, इसका वर्गमूल कट जाएगा, एक्स आएगा और 400 का वर्गमूल 20। ठीक है, 2 का वर्गमूल ले लीजिए, 2 0 का वर्गमूल में 1 0 कर दीजिए, 20 आएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही है, 20। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 17,
9 का वर्ग बटे प्रश्नवाचक बराबर प्रश्नवाचक बटे 9। पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 9, तीसरा ऑप्शन 27, चौथा ऑप्शन 81। ठीक है। अभी पहले प्रश्नवाचक को बदल दीजिए, 9 का वर्ग बटे x बराबर x बटे। अब फिर पूर्ववत प्रश्नों की तरह क्या होगा, x गुणे x इसको रह जाएगा, तो 9 का वर्ग, कोई दिक्कत नहीं, गुणे 9। अब क्या करेंगे, वर्गमूल ले लीजिए, तो 9 का वर्ग ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 9 का 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल ले लेंगे, 3 हो जाएगा। आई बात समझ है, तो बराबर x, तो 9 3 27, x बराबर कितना आया 27। सी बात कैरियर एकेडमी रन बाय एसपी सर। ठीक, देख लीजिए, तो आगे बढ़े। देख लीजिए, चलिए अगले प्रश्न पे। समझ में आ रहा है ना बढ़िया से? क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्नवाचक बटे 49 बराबर 16 बटे प्रश्न। पहला ऑप्शन 48, दूसरा ऑप्शन 18, तीसरा ऑप्शन 38, चौथा ऑप्शन 28, पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, देख लीजिए प्रश्न एक बार ध्यान से देख लीजिए, तो फिर पढ़ाएं आप। अब देखिए, इसे लिखेंगे x बटे 49 बराबर 16 बटे x। अब इसे करें कि बार इधर होगा x गुणे x, तो x स्क्वायर बराबर 16 गुणे 49। इसका गुणा मत करिए, जब वर्गमूल लेना ही है तो क्या गुणा करेंगे, कट जाएगा, बराबर x आएगा। 16 का वर्गमूल 4, 49 का 7, 4 सत्ते 28। बढ़िया लगा ना? तो अच्छा लगा हो तो आप फौरन कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो। ठीक है, तो 28 ऑप्शन डी में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 49, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19, 18 हुआ था तो 19। 121 बटे प्रश्नवाचक बराबर प्रश्नवाचक बटे 81। पहला ऑप्शन 89, दूसरा ऑप्शन 73, तीसरा ऑप्शन 99 और चौथा ऑप्शन 50, पांचवा इनमें से। ठीक है, देख लीजिए प्रश्न को। चलिए इसे फिर से लिखते हैं, 121 बटे x बराबर x बटे 21। ठीक है,
अब इधर वर्ग कर देंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 121 गुणे 81। अब हमें पता है 121 11 का वर्ग है, 81 9 का। तो कुछ मत करिए, जहाँ ऐसी जानकारी हो तो यहाँ मत करिए, कैंसिल हो गया। एक्स बराबर 121 का वर्गमूल 11 गुणे 81 का 9, तो 11 9 99, कितना आएगा 99। 1 का माइनस 100, 100 माइनस 1। सी फॉर कैरियर रन बाय यशवी सर। चलिए अगले प्रश्न पे चलें, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 20, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, 256 गुणे 256 माइनस 144 गुणे 144 बटे 112 बराबर कितना आएगा। पहला ऑप्शन 420, दूसरा ऑप्शन 400, तीसरा ऑप्शन 360, चौथा ऑप्शन 320, ठीक है ना। देख लें, प्रश्न समझ में आ गया। चल ये 256 है गुणे 256, तो हो जाएगा क्या 256 का वर्ग माइनस 144 का वर्ग, 2 बार गुणा किया गया तो वर्ग होगा। आंसर कितना आएगा 400। कैसे आएगा ये दिखाएंगे आपको, बिना बताए नहीं जाएंगे, याद रखिए। अब देखिए इसे हमें पहले ध्यान लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी बराबर कितना आता है ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक, चाहे आप ए प्लस बी एक ब्रैकेट में पहले लिखे, फिर ए माइनस बी एक ब्रैकेट में दूसरे बाद लिखे, ठीक है। चाहे जैसे लिखे मान उतर जाएगा। तो इसको हम क्या करें, तो 256 प्लस 144 एक ब्रैकेट में लिख दें, दूसरे ब्रैकेट में 256 माइनस 144 बटे 112। तो 6 4 10 हाथ में है 1, 5 4 9 1 10 हाथ में है 2 1 3 1 4, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1। देखिए 112 आ गया ना, कैंसिल कर दीजिए तो बराबर कितना आंसर मिलेगा 400। आपका आंसर सही हो गया, कंफर्म हो गया ना। देख लीजिए, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। अब यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी भी फटाफट लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर यदि आप चैनल पे नए हैं, अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। कमेंट कर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय श्री कृष्ण, ठीक है ना। फिर मिलेंगे आपकी अगली वीडियो के लिए लेकर के, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।